ठीक है बेटा, देखिए आज जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसी का थोड़ा सा पोर्शन अभी बचा हुआ है। हम लोगों को पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम लोगों ने इससे पहले ही क्या पढ़ लिया था, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग आखिर हम क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग का। इसका पर्पज क्या होता है कि हम एनिमल ब्रीडिंग क्यों करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग किया था तो उसका पर्पज क्या था, एनिमल ब्रीडिंग हम कर रहे हैं तो इसका पर्पज क्या है। ठीक है, हमारा जो मोटो होता है वो दो तीन चीज़ों को लेकर के ही हम करते हैं। ठीक है, एक हमारा रहता है कि जो एनिमल है हमारी, ठीक है, उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या यील्ड, ठीक है, बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा मकसद होता है क्या, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्वालिटी। हमें क्या करना है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना है और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देना है। यही दो तीन मकसद हमारे होते हैं जिसको हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो इससे क्या होगी, वैरायटी भी चेंज होगी। ठीक है, होता क्या है एनिमल ब्रीडिंग में, जब हम सेम स्पीसीज के बीच में ही ब्रीडिंग कराते हैं, सेम स्पीसीज है उसी के बीच में ही हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें होमोजाइगस कैरेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं। जब हम स्पीसीज ही चेंज कर देते, एक स्पीसीज दूसरी है, एक हमारी दूसरी है, तो उसके बीच में क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, स्पीसीज चेंज कर दी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाती है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था क्या, एक जर्सी गाय थी, एक मुर्रा था। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा था कि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बस यही करना है, कह रहा है कि एनिमल ब्रीडिंग जो है, ठीक है, इसका जो मेन एस्पेक्ट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या देखा था, केयरिंग करना है उसका, ठीक है, रियरिंग करना था। ठीक है, सारी चीज़ें उसकी फुलफिल करनी थी, जो उसके फीड हैं, ठीक है, शेल्टर जहाँ पे वो रह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग, हर चीज़ हमें देखना था। कह रहा है यही क्या करना, हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या बढ़ाना, यील्ड को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। दूसरा कह रहा है कि इम्प्रूव कर देना है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को। कह रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी हमें अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। यही दो चीज़ें हैं, इसी को लेकर के ये करते हैं, ये मेन एम होता है एनिमल ब्रीडिंग का। दूसरा कह रहा है कि जो ब्रीड हैं हमारे, ब्रीड का मतलब जो एनिमल हमने लिया था कई सारे जगह से, जो हमने सिलेक्शन कर लिया था वो कलेक्शन उनका कर लिया था, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ब्रीड की। उसमें से जो हम लेकर के मीटिंग करा रहे हैं, वही कह रहा है कि ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं, एक ग्रुप बना हुआ, उसमें कई सारे एनिमल्स हैं, उनको लेकर के या उनसे रिलेटेड जो डिसेंट दिखे हमें, थोड़ा क्या हो, अलग दिखते हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलर हो, ठीक है, कैरेक्टर उन्हीं के जैसे दिख रहे हो, उसमें अपीयरेंस भी उनकी जैसे हो, मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी उन्हीं के जैसे ही दिखे। दूसरा कह रहा है कि उनका फीचर भी हो, साइज भी वैसा हो और कॉन्फ़िगरेशन भी हो, इतनी सारी चीज़ें हों तो उनके बीच में हम ब्रीडिंग कराएं। कह रहा है कि साइज कम से कम क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, फीचर्स भी एक जैसे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी के साथ मेटिंग करा दो। ठीक है, तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर तो हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो। तो वही कह रहा है कि ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जब हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग। कह रहा है इसमें हम क्या देखते हैं, डिजायरेबल क्वालिटी और ब्रीडिंग एनिमल। कह रहा है इसका हम क्या देखेंगे, क्वालिटी किसका, एनिमल का।
ठीक है, कह रहा है यही हम देखते हैं और इसी को हम फॉलो करते हैं। कह रहा है नंबर 1 क्या है, देखना क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, दूसरा क्या है, कह रहा है इंक्रीज इन क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क मीट वूल। कह रहा है उसके अंदर क्या हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसका हम क्वालिटी क्या करें, इंक्रीज कर दें। दूसरा क्या कह रहा है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, क्वालिटी मतलब क्या होगा और क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी की मतलब भाग, क्वांटिटी मतलब गुण होता है, जो क्वांटिटी मतलब उसका गुण, क्वांटिटी मतलब उसका भाग, जो मात्रा संख्या वही। यही है कि उसकी गुण कैसी है, उसके अंदर जो क्वालिटी, जैसे आपसे पूछा जाए आपकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, फिर पूछा जाए कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितने लोग हैं। कह रहा वही मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है, या मीट हो या ऊल हो, ठीक है, ये सब क्या करें हम इंक्रीज कर दें इन सबको। दूसरा कह रहा है, फिर तीसरा आ गया हमारा, कह रहा जो ग्रोथ रेट है वो कैसा हो, फास्ट हो, जल्दी जल्दी हो। देखते नहीं हो जो पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते हैं, जो उनके चिकन्स होते हैं, चिक वाले जो छोटे छोटे होते, देखो कितना जल्दी वो कितना फास्ट ग्रो करते हैं। तो ये यही तो है पोल्ट्री, यही सब करते हैं। फिर कह रहा है कि फोर्थ अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, कह रहा है इन्हांसमेंट करा देते। इन्हांसमेंट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं। बढ़ाना, किसको बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ, उसके लाइफ स्पेन को क्या करना है, बढ़ा देना है। और क्या कर देना, उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर देना है। कहाँ, जेनेटिक मेरिट पे, जेनेटिक लेवल पे उसके, और लाइफ स्टॉक्स। इसका क्या मतलब था, ये कई बार बताया गया। लाइफ स्टॉक्स का क्या मतलब है, तुम लोग तो एकदम फिर चले गए जीरो में। पिछले लेक्चर में भी लाइव स्टॉक्स आया है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आज फिर आया है। सर मार्केट में मतलब आप एनिमल को क्या कर रहे हैं, देख फायदा उठा लें अपना, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, जिससे हम फायदा उठाएं, वो हमारे यूज के लिए हो, तभी तो हम इतना मेहनत करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे। किसी चीज पे अगर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई पे, कोई जरूरी है घर में आराम से बैठे रहो, क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, आने जाने की। लेकिन उससे आप कुछ फायदा उठाना चाह रहे हो ना, तभी तो आप आ रहे हैं उतने दूर से। सारा चीज आप खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं। वही है, हम इतना सारा इस पे काम कर रहे हैं तो उससे हमें फायदा मिलना चाहिए। फिर कह रहा है कि अर्ली मैच्योरिटी आ जाए, मतलब जब उसका समय हो उससे पहले क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, समय से पहले। ठीक है, पोल्ट्री वाले यही करते हैं, कर देते हैं ना। तुम तो 2 किलो पीछे पड़ गए हो। कह रहा है इकोनॉमी ऑफ फूड, कह रहा है जो उसका फीड है, जो उसका खाना हो कैसा हो, इकोनॉमिक हो, सस्ता हो, चीपेस्ट क्वालिटी नहीं, चीपेस्ट रेट में हो। ठीक है, जो उसका प्राइस हो कैसा हो, सस्ता हो। ठीक है, वरना पता चले कि बहुत महंगा है, हमें ये सारी चीज़ करनी है तो हम यही नहीं खरीद पाएंगे। जो एनिमल हमें फ़ायदा देगा क्या करेंगे, हम उसके लिए चारा खरीद के ले आएंगे, फिर वही जगह पर हम खड़े रहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है कि जो उसका चारा है, जो खाना उसका है, वो क्या हो, इकोनॉमिक क्वालिटी हो, ठीक है, सस्ता हो। कह रहा है इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी बात हम ध्यान में रख करके क्या करते हैं, उसका ब्रीडिंग करते हैं। कह रहा है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके मेथड्स बताए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्या क्या मेथड्स होता है एनिमल ब्रीडिंग करने के। यहाँ पे 2 मेथड बताए गए हैं। एक तो बताया गया है कि इन ब्रीडिंग कैसे किया जाए, ठीक है, एक आउटर ब्रीडिंग।
मतलब या आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग मतलब उसी में, मतलब उसी का मतलब कि एकदम क्लोजली रिलेटेड हो। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड हो। और आउट ब्रीडिंग का मतलब, ठीक है, उसके एंसेस्टर वाली कोई क्वालिटी ना हो उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आउट ब्रीडिंग करते हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें, देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, ब्रॉडली टू मेथड हैं, मतलब दो तरीके हैं या दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। कह रहा है एक तो हम क्या करेंगे, इन ब्रीडिंग करेंगे, दूसरा कह रहा है आउट ब्रीडिंग करेंगे। इन ब्रीडिंग में जो होगा वो सिमिलर कैरेक्टर होंगे, एक दूसरे के एकदम क्लोजली रिलेटेड होंगे। जब इससे ब्रीडिंग हम कराएंगे, जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलेगा वो क्या होगा, उसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे प्योर कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, मतलब होमोजाइगोसिटी ज़्यादा होगी, होमोजाइगस कैरेक्टर इसमें क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। लेकिन जब हम आउट ब्रीडिंग कराएंगे तो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। और हमें चाहिए क्या, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर जब हमें मिलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे एक दूसरा है, एक दूसरा है। ठीक है, अगर एक दूसरे प्योर कैरेक्टर है, मतलब क्या बोलते हैं, प्योरली कैरेक्टर का मतलब या तो हमारे भाई बहन के कैरेक्टर क्या दिखेंगे, हम लोगों के एक दूसरे के ज़्यादा प्योर कैरेक्टर दिखेंगे। अगर हम कंपेयर करें किससे, अपने कजिन से, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन हम अपना क्या करें, अपने रिलेशन को भी छोड़ दें, किसी और से कंपेयर करें, लेकिन स्पीसीज सेम हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, वहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि इन ब्रीडिंग हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग हमें कराना है, किसके बीच में, जो एनिमल है हमारा सेम ब्रीड का हो, जो उसके ब्रीड हैं कैसे हों, सेम ब्रीड के हों। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इन ब्रीड। कह रहा है कि हमें जो क्रॉसिंग कराना है, ठीक है, किसके बीच में कराना है, ठीक है, जो एनिमल हैं वो कैसे हों, सेम ब्रीड के हों। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग। सेम वर्ड अगर हटा दिया जाता, ठीक है, या स्पीसीज चेंज कर दिया जाता, ठीक है, तो अलग कंडीशन हो जाएगी। इसमें क्या है कि सेम ब्रीड के बीच में ही हम क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इन ब्रीडिंग। कह रहा है कि जो ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी है जो हम करना चाह रहे हैं, कह रहा है इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहले अब उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा कह रहा है इसमें क्या करेंगे, हम मेटिंग कराएंगे, मतलब क्रॉसिंग करवाएंगे, किसके भी, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में, लेकिन कैसे हो, सेम ब्रीड के हो। कह रहा पहले हमें क्या करना, आइडेंटिफाई कर लेना। हमारे पास सेम ब्रीड बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या कर लेना है, सुपीरियर देख लेना, मतलब जो सबसे अच्छा है उसको हमें लेना है। एक मेल ले लेना है, एक सुपीरियर फीमेल ले लेना, एक सुपीरियर मेल एक सुपीरियर फीमेल ले लेना है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, उनके बीच में क्रॉसिंग हम करा देंगे, लेकिन वो होने कैसे चाहिए, सेम ब्रीड के। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग। सेम वर्ड ना छोड़िएगा, ठीक है। कह रहा पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, पहले उसको तुम देखोगे, ठीक है, फिर उसको क्या करोगे, पकड़ोगे, हाँ यार ये ठीक है। जैसे आपके पास क्या, एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, ठीक है, तो उसमें ग्रुप ऑफ एनिमल में कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल जब आपको मान लो चॉइस मिल जाए, कहीं पे 100 एनिमल है, उसमें से 2 निकालने हैं आपको, तो आपके पास तो चॉइस है ना, तो आप उस 100 में से किसको ढूंढोगे, जो सबसे अच्छा होगा, दिखने में अच्छा हो, ठीक है, बॉडी साइज उसकी अच्छी हो,
फिजिकल कैरेक्टर उसके अच्छा हो, यही तो हो, दिखने में सुंदर हो, सारी चीज़ें आप देख करके क्या करोगे, अलग करोगे। फिर एक फीमेल को इसी तरह देख करके फिर उन दोनों के बीच में मेटिंग कराओगे, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर ही, सेम ब्रीड को। दूसरा कह रहा है जो हम क्या ले लें, सुपीरियर फीमेल ले लेते हैं। कह रहा है क्या ले लें हम, ठीक है, ये क्या है, फीमेल का सिंबल है, ठीक है। कह रहा है इसमें हम क्या करें, सुपीरियर फीमेल ले लिया हमने, ठीक है। कह रहा है इन केस में कैटल में अगर काऊ हम ले लें, इसको क्या है, बॉस इंडिकस, इंडिकस मतलब इंडियन, ठीक है। इंडिकस का मतलब क्या है, इंडिया का है, इंडिकस। कह रहा है और बिफेलो ले लें, क्या है, ये क्या है, मेल है, ठीक है। कह रहा है इन दोनों के बीच में हम क्या करें, क्रॉसिंग करा देते हैं, तब भी चीजें वही आती है। क्या लिखा है, बू बा, क्या है, हाँ? लिस कहाँ होगा, यू है, ये बोल रहे हैं जुगाली। बुबालस, और दूसरा क्या है, बुबालिस, ठीक है। अरे ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। कह रहा है ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग करा दिया जाएगा, कह रहा है कि इनके बीच में जब क्रॉसिंग हम करा देंगे तो क्या होगा, मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि किसके साथ करा रहे हैं, बॉस के साथ, ठीक है। बॉस क्या होता है, सुपीरियर नहीं होता है? हमेशा सही भी होता है। तो इसीलिए अगर इसका नाम आ गया तो समझ जाना क्या है, ठीक है, सुपीरियर है ये, और बॉस सही है। कह रहा है कि अगर हम अदर हैंड देखें, एक कह रहा है इस तरीके का केस हमने लिया, कह रहा है अगर हम दूसरा केस ले लें, कह रहा है कि सुपीरियर क्या करें, मेल ले लें, उल्टा कर रहा है। अभी क्या लिया था, सुपीरियर फीमेल लिया था पहले, ठीक है। फिर क्या ले रहा है, सुपीरियर मेल ले रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बुल, ठीक है। कह रहा है इसके बीच में अगर हम सुपीरियर प्रोजेनी जो आती है उसको हम कंपेयर करें अदर मेल से, तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि रेड बुल पी करके आया करो। कह रहा जो प्रोजेनी बनेगी इन दोनों के क्रॉसिंग के बाद में जो बनता है उसी को हम प्रोजेनी कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है और डॉटर, ठीक है। जहां हम जिस टर्म में यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर लेते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाता है, ऑफ स्प्रिंग, कहीं देखेंगे डॉटर यूज किया जाता है, कहीं देखेंगे तो उसका प्रोजेनी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो हमें मिला है इन दोनों के क्रॉसिंग के बाद या मैटिंग के बाद, उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। कि जो हम सुपीरियर चीज़ें दिए थे, सुपीरियर क्वालिटी इसके अंदर आई है या नहीं आई है, या सिर्फ हमने क्या किया, क्रॉसिंग ही करवा दिया। कह रहा है कि यही होता है, क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, और मेटिंग का यही पर्पज भी होता है कि उन दोनों के सुपीरियर वाली क्वालिटी किस में आ जाए, हमारे प्रोजेनी में। प्रोजेनी में अगर सुपीरियर की क्वालिटी आ गई तो इसका मतलब जो मीटिंग हुआ था वो सही है, और हमें चाहिए भी वही, उन दोनों के कैरेक्टर ही चाहिए। जब उन दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो जो प्रोजेनी मिलेगा वो क्या होगा, और सुपीरियर होगा। कह रहा अगर हम इनब्रीडिंग को देखें तो ये दो तरीके के होते हैं।
कह रहा है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड किया है दो तरीके में। कह रहा है कि क्लोज ब्रीडिंग, और एक क्या कह रहा है, लाइन ब्रीडिंग। कह रहा है दो तरीके की, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब एकदम पास वाले, एकदम क्लोजली रिलेटेड हो एक दूसरे के, नियर अबाउट, मतलब सेम ही मान लीजिए, ठीक है, क्लोज है। दूसरा कह रहा है लाइन है, तो ये थोड़ा हट करके होंगे, मतलब कजिन मान लो, और इनके अंदर प्योर कैरेक्टर मान लो, सिबलिंग, ठीक है। क्लोज कैरेक्टर किसके पास आएगा, सिबलिंग के पास ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और कजिन्स के पास क्या होगा, थोड़ा कम कैरेक्टर जाएगा। वही कह रहा है कि अगर क्लोज ब्रीडिंग हम देखें तो मेटिंग बिटवीन किसके वजह, मेल पेरेंट जो हमारे हैं, ठीक है, उनके और फीमेल ऑफ स्प्रिंग के बीच में करते हैं, या फीमेल के बीच करते हैं, मेल ऑफ स्प्रिंग। कह रहा है इसमें हमें क्या करना है, जो मेटिंग करा देना है, मेल पेरेंट्स हमारा हो, ठीक है, और फीमेल हो ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या फीमेल हमारा क्या हो, डैम का मतलब क्या होता है, देन हाँ, देन के मतलब तब देन नहीं, अच्छा डैम डैम डैम। मतलब बांध। रहने दो बाबू तुम, ठीक है, वो दूसरी चीज है, ये बायोलॉजी में तुम पढ़े, ठीक है, वो जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो शायर होते हैं ये पेरेंट्स के हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एक दूसरे के क्लोजली जो रिलेटेड हैं, ठीक है। और डैम जो हैं, जो फीमेल होता है, जो फीमेल पेरेंट या ऑफ स्प्रिंग को ही हम बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे कि ये पेरेंट्स का है, ये फीमेल का है। कह रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग इन दोनों से मिलकर के आता है, मतलब क्या है कि सेम पेरेंट के ऑफ स्प्रिंग से हमने करा दिया क्रॉसिंग, ठीक है, सेम पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग के बीच में, ठीक है, उनके बीच में हमने क्रॉसिंग करा दिया, तो वही तो एक दूसरे के क्या है, सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। दूसरा कह रहा है कि जो लाइन ब्रीडिंग है वो कहाँ पे कराया जाए, कजिन के, ठीक है, बस इतना ही जानिए, ये सेम है और ये कजिन के बीच में है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या करता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं एनिमल्स को और उसके डिजायर्ड फीचर्स, जो उसके फीचर्स आते हैं उनको, उसके बाद में हम मेटिंग कराते हैं विद इन क्लोजली रिलेटेड। ये भी क्या होंगे, कजिन है तब भी क्लोजली रिलेटेड होंगे, लेकिन है कैसे, कजिन, ठीक है। इसके पास उतना प्योर कैरेक्टर नहीं होगा जितना प्योर कैरेक्टर क्लोज ब्रीडिंग के पास होगा। कह रहा है कि क्लोजली रिलेटेड है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइन। कह रहा है नॉट एज क्लोज ब्रीडिंग, कह रहा है एकदम क्लोज तो नहीं होते हैं लेकिन उन्हीं के जैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि कजिन है तो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, अगर हमारा है और हमारा कजिन है तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर हमारे उसी से मैच करेंगे, अगर किसी और से करेंगे तो उतना नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि लाइन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, कजिन के, और उसमें क्या है, ऑफ स्प्रिंग के, सिबलिंग से मान लीजिए। कह रहा है कि जो लाइन ब्रीडिंग है यही लीड करता है, अपग्रेडिंग करता है। क्लोज में क्या होगा, मेटिंग सारी चीज़ें तो हो जाएगी लेकिन इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा। हम 6th जनरेशन तक तो जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, प्योर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, फिर वो डिप्रेशन में चली जाएगी चीज़ें, हाई होमोजाइगोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्योर 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 प्योर, उसके बाद में आगे चल करके वो क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी धीरे धीरे। और जब हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा रहती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। कह रहा है इसीलिए उसको कमी को दूर करने के क्या करें, वहाँ से ले लो एक और एक आउट ब्रीडिंग करा दो, फिर इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। वही कह रहा है कि जो ब्रीडिंग है लीड करता है, अपग्रेडिंग हुई है मतलब इम्प्रूव हुआ है क्वालिटी। अपग्रेड होने का मतलब क्या, इम्प्रूवमेंट होना, अपग्रेड का मतलब इम्प्रूवमेंट होना, ठीक है। कह रहा है किसके लिए,
लाइव स्टॉक्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। यही कह रहा है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, इसी में डिज़ायर्ड कैरेक्टर आ जाते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी फीचर्स आ जाते हैं। कह रहा है कि जो डिज़ायर्ड होता है कॉमर्शियल कैरेक्टर इसी में आते हैं। इसमें कह रहा है कि लाइन ब्रीडिंग हमारी अच्छी है और इसमें इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन के लिए ज़्यादा अच्छा है अगर इन ब्रीडिंग में दोनों में कंपेयर देख करते हैं तो। कह रहा है कि एडवांटेज क्या है इसके अगर हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो। कह रहा है इन ब्रीडिंग अगर हम करवाएं तो एडवांटेज क्या। कह रहा है कि इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है होमोजाइगोसिटी, क्या हो रही, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। मतलब प्योर कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, प्योर कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग कह रहा है कि नेसेसरी है। इसमें क्या होता है, प्योर लाइन एनिमल, मतलब प्योर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है ये हेल्प करता है और एक्युमुलेशन करता है सुपीरियर जीन को। ठीक है, और एलिमिनेशन हो जाता है किसका, कह रहा है कि जो डिजायरेबल जीन है उसकी इंप्रूवमेंट क्या हो जाती, कम हो जाती है, लेकिन सुपीरियर जीन क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाएगा। जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा, लेकिन जो उसके डिजायरेबल कैरेक्टर हैं वो कम होंगे। मतलब जो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी वो भी कम होगी, इम्प्रूवमेंट जो होना है वो भी होगा। क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, एक अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ही दिखने लगेंगे। जिसका मतलब जो चीज़ आपके पेरेंट्स शो कर रहे थे वही चीज़ आप भी करेंगे। तो मीटिंग कराने का, इनब्रीडिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हम करा क्यों रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए, कि आप अपने पापा से, अपने दादा से हट करके हों, तभी तो फायदा है, वरना क्या मतलब है। कह रहा है कि हम जो अप्रोच लगाते हैं किसी भी चीज़ में, कह रहा है ये क्या है, सिलेक्शन है। कह रहा है ईच स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और इंक्रीजेज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी, इनब्रिड पॉपुलेशन। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हम इसका क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जो इंक्रीज कर रहे हैं क्या, प्रोडक्टिविटी। हमारा एम जो है वो हम करेंगे, बन रहा है नहीं बन रहा है ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन जो हमारा एम है वो हम करेंगे। ये तो था एडवांटेज उसके। कह रहा है डिसएडवांटेज भी हैं इन ब्रीडिंग के, क्या क्या है। ये देखिए क्या लिखा है, कह रहा है इन ब्रीडिंग में अगर देखें एक्सपोजेज हो जाते हैं, हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएंगे, जो क्या करेगा, हार्म करेगा। कह रहा है रिसेसिव जीन इसके अंदर आ जाते हैं, यही एलिमिनेटेड हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेचुरल उसमें इवैल्यूएशन के, ठीक है, और उसमें जब हम जेनेटिक में जाएंगे वहाँ पे भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हार्मफुल रिसेसिव जीन आ जाते हैं, ये हमारे लिए क्या करेगा, हार्म करेगा। दूसरा कह रहा है अगर हम इसको कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराते रहें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और रिड्यूस कर जाएगा क्या, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। कह रहा है कि इवन यहाँ तक प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। कह रहा है इसमें प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी और फर्टिलिटी भी, मतलब वो आगे चल करके ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर फर्टाइल कैरेक्टर बहुत कम हो और प्रोडक्टिविटी भी उसके अंदर कम हो जाए। कह रहा है इनको हम क्या कहेंगे, 1 से 4 से लेके 6 जनरेशन तक जब हम ये चीज़ें करेंगे, आने वाले जनरेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगी। एक नोट करके ये लिखा हुआ है, ये देखिए। कह रहा है कि अगर हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बिकम, जो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर आई, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होगा। कह रहा है इसको हम सेलेक्टेड एनिमल्स ले लें, ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है उसको मेटिंग करा दे अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से। कह रहा है जो हमारे पास इन ब्रीडिंग आई है
उसको लेकर के हम किसी अनरिलेटेड, मतलब क्लोजली रिलेटेड नहीं, अनरिलेटेड से क्या कराते हैं, मीटिंग कराते हैं। ठीक है, तो वो डिप्रेशन उसका इनब्रीडिंग का खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि फिर क्या होगा, एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड हो जाएगा, दूसरा बन करके जो आएगा, और यूजुअली हेल्प करेगा और रिस्टोर करेगा फर्टिलिटी को और यील्ड को, दोनों चीज़ें ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। एक तो डिप्रेशन को ख़त्म करेगा, दूसरा उसकी फर्टिलिटी को भी कम कर देगा, ठीक है, और यील्ड भी उसका बढ़ा देगा। सारी चीज़ें ये क्या करेगा, हेल्प कर देगा। कह रहा है द ब्रीडिंग बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन 4 to 6 जनरेशन। आउट ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, इन ब्रीडिंग का है, इंटर स्पेसिफिक या सेकंड वाला बी वाला इन ब्रीडिंग। कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ इज, फर्स्ट बॉस बाहुबली द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आनंद कोरियन हाँ डॉक्टर कुरियन, ठीक है। कह रहा कि कजिन मीटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, लाइन ब्रीडिंग का, क्रॉस ब्रीडिंग का, क्लोज ब्रीडिंग का, इसका नदी सब साथ ही में चले जाते हो, ठीक है। सही है सही। ठीक है, हम अगली बार कह रहा है कि द मीटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल, ठीक है, ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, ठीक है, एक अपना है एक दूसरे का है। कह रहा है क्लोज ब्रीडिंग होगा या लाइन ब्रीडिंग होगा या आउट ब्रीडिंग होगा या क्रॉस ब्रीडिंग। क्वेश्चन साइज पढ़ लीजिएगा एक बार। सर आउट बोल रहे थे ये आउट आउट मैंने समझा बाहर, क्योंकि क्रॉस होगा। हाँ आप बोले थे ऊपर पढ़े थे ना, वही जी, ये क्या कह रहा है कि हाँ दूसरे से कराना है, क्रॉस, ठीक। सर इनको नेट में ये ना मेरे बगल में बैठ जाए, हम लोग पेपर में हाँ पास करा दोगे दोनों को। लिख नहीं रहे हो ना तुम। आज हम कॉपी देखते हैं सबकी, कौन कितना लिखा यस है। सर। आज की हम कॉपी देखेंगे, ठीक है, कितना समझ रहे हो कितना लिख रहे हो तुम। कह रहा कि अभी तक हम लोगों ने जो बात किया किसका, इनब्रीडिंग का किया, ठीक है, मतलब सेम हो कजिन के बीच में हो तो उनको हमने क्या कहा, इनब्रीडिंग का। कह रहा है कि आउट ब्रीडिंग, आउट वर्ड से ही पता चल रहा है कि बाहरी, ठीक है, बाहर का कोई हो। बहुत मजा आ रही है तुम्हें। कह रहा है जो आउट ब्रीडिंग है, कह रहा है कि ब्रीडिंग कैसा हो, अनरिलेटेड एनिमल्स हो, ठीक है, उसके रिलेशन का ना हो, अनरिलेटेड एनिमल हो, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कह रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। कह रहा ऐसा एनिमल हो जो अनरिलेटेड हो, ठीक है, उसके अंदर क्या हुई, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, किसके, डिफरेंट ब्रीड के साथ। इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, चेंज लग रही हैं आपको। कह रहा है कि अनरिलेटेड हो पहली चीज़, ठीक है, और क्रॉसिंग, जो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के साथ हो, सेम ब्रीड के साथ यहाँ नहीं करा रहा है, डिफरेंट यहाँ याद रखिएगा, सेम वहाँ याद रखिएगा। तो क्या है, आउट ब्रीडिंग। कह रहा है कि आउट ब्रीडिंग, कह रहा है 3 टाइप्स हैं। वहां पे कितने टाइप्स थे, कौन कौन,
सर लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। वही एक लड़का लिखा है, वही देख करके बता देता है। समझे नहीं क्या सर? ठीक है, अच्छी बात है बेटा। हाँ, राइटिंग में कॉपी देखिएगा सब चीजें। कह रहा है कि आउट कह रहा है कि आउट ब्रीडिंग जो है 3 टाइप के हैं। एक हमारा क्या कह रहा है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। दूसरा, बहुत सही बेटा। तीसरा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बताना इम्पोर्टेंट है, जानना इम्पोर्टेंट है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। कॉपी से बताओ, किताब से बताओ, माइंड से बताओ, लेकिन बताओ, क्योंकि पर्पज आपका है कि हम सीख के जाएं बस, ठीक है। कम से कम किताब इसी बहाने तो खोलोगे। आज कॉपी नहीं लाए थे, किताब खोली। कोई बात नहीं बेटा, अगले लेक्चर में ले आना। कह रहा है आउट ब्रीडिंग जो है 3 टाइप्स के हैं। एक हमारा क्या है, आउट क्रॉसिंग। दूसरा कह रहा है क्रॉस ब्रीडिंग। तीसरा कह रहा है इंटर स्पेसिफिक हो, इंटर स्पेसिफिक हो, ठीक है। और हो क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब सेम, ठीक है, और इंटर का मतलब अलग हो। और हम पढ़ क्या रहे हैं, आउट ब्रीडिंग, इसीलिए आया है क्या, इंटर। बस इंटर सिटी एक सिटी से दूसरे सिटी जोड़ती है, सेम सिटी को नहीं, एक सिटी से दूसरे सिटी, बस हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि आउट क्रॉसिंग क्या होती है। कह रहा है कि इसको अगर हम देखें, जो प्रैक्टिस हो रही है, मीटिंग ऑफ एनिमल हो रही है विद इन द सेम ब्रीड, किसमें हो रही है, सेम ब्रीड। बट सबसे बड़ा ये क्वेश्चन लगा, बट व्हाई, ये सब क्वेश्चन बहुत हैं। बेटा ध्यान से सुन लो, काम करेगा। बुक में पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। यहाँ जो बताया जाएगा वो 100 बार पढ़ोगे, यहाँ 1 बार बताया जाएगा। कह रहा है कि जो प्रैक्टिस हुई है, जो मीटिंग हुई है एनिमल की, वो विद इन, लेकिन कैसा है, ब्रीड कैसा है, सेम है, लेकिन जो इनका कॉमन इंसेस्टर है, उसमें सेम ब्रीड में कॉमन इंसेस्टर भी उनका सेम था, लेकिन यहाँ जो इंसेस्टर है वो भी चेंज है, ठीक है। वहां पे इंसेस्टर क्या था, सेम था, यहाँ पे क्या है, अलग है। बस इतना ही फर्क है। कह रहा है विद इन द सेम ब्रीड बट नो कॉमन इंसेस्टर, इनके इंसेस्टर भी क्या है, अलग है। कह रहा है कि आइदर साइड, या जो पेडिग्री एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा, करते हुए आते हैं शुरू से लेके, कहाँ से बनती है, एंसेस्टर से लेकर के बनाते हुए आते नहीं हैं, नहीं बनाए पेडिग्री, यस सर। जनरेशन 1 2 3 ऐसे ऐसे करके पूरा बनाया जाता है, उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। यही चीज 4 to 6 जनरेशन में अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। वही चीज हम लोग देखते हैं पेडिग्री, कि पहले एंसेस्टर से ये आए, हमारे माता पिता है, हमारे माता पिता से है ये आए, फिर इनसे ये आए, हमसे ये गए, उनसे कोई और जाएगा, इसी तरीके से उसको, ठीक है। कह रहा है इनमें से कोई कॉमन ना हो, जो हमारा जनरेशन चल रहा है हमारे वाले में नहीं, किसी और वाले का हो, मतलब कॉमन इंसेस्टर नहीं होना चाहिए, अलग इंसेस्टर होना चाहिए। वही कह रहा है कि विद इन द सेम ब्रीड तो हो, लेकिन नो कॉमन इंसेस्टर। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि नो कॉमन इंसेस्टर, लेकिन विद इन द सेम ब्रीड हो, ठीक है। कह रहा है कहाँ तक, 4 to 6 जनरेशन तक। इसके मतलब इसमें क्या है, जनरेशन गैप भी है, 4 से 6 जनरेशन। भूल जाओगे नाम भी, अपने दादा का, उनके दादा का, ऐसे तो आएगा, तभी तो 4 से 6 जनरेशन होगा। हम, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे से तो आएगा पूरा जनरेशन,
4 से 6 जनरेशन तक। कह रहा कि अगर इस तरह का क्रॉस किया जाए विद इन द सेम ब्रीड बट नो कॉमन इंसेस्टर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। क्यों? क्योंकि इंसेस्टर जो है वो चेंज है, इसीलिए वो बाहर के हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। कह रहा जो ऑफ स्प्रिंग है, मेटिंग हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? आउट क्रॉस कहेंगे। बिल्कुल लिखिए बेटा, ठीक है। विद इन द सेम ब्रीड बट नो कॉमन इंसेस्टर, ठीक है। जो ऑफ स्प्रिंग आया, ठीक है, उसी के बीच में जो किया गया उसी को हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। अगर यही कॉमन इंसेस्टर होता तो अलग केस हो जाता, लेकिन ये कॉमन इंसेस्टर नहीं है। तो अच्छी बात है बेटा। कह रहा है ये क्या है? बेस्ट ब्रीडिंग मेथड्स हैं एनिमल्स के लिए और बिलो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट इसी में होता है। कह रहा है ये अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें हैं। कह रहा है कि ना बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ही हो पा रहा है, ना बहुत कम हो रहा है, एक एवरेज लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। मतलब इससे काम चलाया जा सकता है, ठीक है, कि एक सेम ब्रीड ले लो, एक और ब्रीड लेकर के चलो काम चला लो। कह रहा है कि टाइम, कह रहा है सिंगल आउट क्रॉस अगर देखें तो ये हेल्प करता है क्या? ओवरकम करता है इनब्रीडिंग को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये कम करता है। क्यों? क्योंकि इसके एंसेस्टर चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या कर रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। दूसरा आया हमारा जल्दी पड़ गया, बहुत टाइम हो गया। अरे बहुत है, अरे थोड़ा तेज लिखिए बेटा। अभी एक दिन और लगेगा। हाँ, वरना एक दिन और लग जाएगा। ये भी है, बता देंगे, एपीकल्चर ना, हाँ वही वाला, हाँ एपीकल्चर। बस अभी बता देंगे, उसको भी टेंशन ना लो। कह रहा कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है, ये कह रहा मेथड्स है हमारा, सुपीरियर मेल है, वन ब्रीड कह रहा है कि किसके साथ मेटेड करता है? विथ सुपीरियर फीमेल के साथ, लेकिन ब्रीड ही इसमें चेंज कर दिया गया। इसमें क्या किया? ब्रीड ही हमारा चेंज हो गया। उसमें क्या था? सेम ब्रीड था, एंसेस्टर चेंज किया था, ठीक है। इसमें क्या किया है इन्होंने? ब्रीड ही चेंज कर दिया, काम ही खत्म। लो इस तरीके के जो मेटिंग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। निपटा दिया। बस इसमें बेटा क्या लिखना है कि जो मेल है हमारा, ये सुपीरियर मेल है, ठीक है। कह रहा वन ब्रीड मेटेड करता है किसके? सुपीरियर फीमेल के साथ, लेकिन कैसा हो? अनदर ब्रीड हो, ब्रीड ही हमारा क्या हो? एंसेस्टर चेंज किया, ब्रीड चेंज किया, अब की बार क्या करेंगे? अब की बार स्पीसीज ही चेंज कर देंगे। हाँ, ये हंस रहा है। सही बात है। नहीं, अब की बार स्पीसीज ही चेंज हो जाएगी थर्ड में, तभी तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। बस यही चीज याद रखिएगा, एक में एंसेस्टर चेंज करना है, दूसरे में ब्रीड चेंज करना है, तीसरे में स्पीसीज ही चेंज करना है। देखिए कैसे कराते हैं, म्यूल का फॉर्मेशन कराएंगे और हिन्नी का, हिन्नी बस
वहाँ पे मेल और फीमेल है, यहाँ पे फीमेल और मेल के बीच में जब वही चीज़ क्रॉसिंग होगी तो ही नहीं बन करके आएगी। एक मिनट बस आगे ये सुन लो बेटा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहा है कि क्रॉस ब्रीडिंग जो अलाउ करता है यही डिजायरेबल क्वालिटी होती है टू डिफरेंट ब्रीड के, और यही हमारा क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। बस आपको यही चीज़ याद रखना है। वहाँ पे हमने एंसेस्टर चेंज किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रीड चेंज किया। बाकी क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि जो प्रोजनी हमारा आया वो किससे आया, क्रॉस ब्रीड की वजह से बना। लेकिन कह रहा है नॉट ओनली यूजफुल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, आल्सो इन ब्रीडिंग, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, स्टेबल ब्रीडिंग। और कह रहा है क्या होता है, सुपीरियर एग्जिस्टिंग ब्रीड। कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये कॉमर्शियली यूज के लिए नहीं, इसमें क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, ब्रीडिंग भी अच्छी हुई, सारी चीज़ें इसकी अच्छी हो गई, प्रोडक्शन भी इसमें अच्छा मिलेगा। कह रहा कि फॉर एग्जाम्पल ये नीट का क्वेश्चन था, हिसार डेल, ठीक है, ये है। कह रहा है कि ये न्यू ब्रीड हमारा बन करके आया था, सीप डेवलपमेंट किया था पंजाब में, ठीक है। कह रहा है कि कैसे इसमें क्रॉसिंग की गई थी, बीकानेरी यूप्स था और मरीनो रेम्स थे। कह रहा है इसमें क्या किया गया था, बीकानेरी ले लिया गया था और दूसरा क्या लिया गया था, मरीनो। इन दोनों का क्रॉसिंग करा दो। कहाँ पे कराया गया था, क्वेश्चन यही था कि कहाँ पे हुआ था, पंजाब, ठीक है। बना क्या था, हिसार डेल, ठीक है। ये हिसार डेल हमारे बन करके तैयार हो गए थे, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि कहाँ पे कराया गया था, पंजाब। हंसो नहीं बेटा, याद रखो ये क्वेश्चंस हैं सारे। ये देखो, ये देखिए, ये बीकानेरी है और ये आगे मरीनो। यही तो कहा है कि क्या है, ब्रीड ही चेंज किया इसने, ठीक है, ब्रीड ही चेंज किया है ना। तो बना क्या, हिसार डेल। कह रहा है कि तीसरा हम क्या करें, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करा दें तब क्या होगा। कह रहा है ये भी एक मेथड्स होते हैं हमारे, मेल एंड फीमेल के जो एनिमल है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। क्या किया इसमें, डिफरेंट स्पीसीज ही कर दिया इसमें। यहाँ पे क्या हुआ, स्पीसीज ही हमारी चेंज हो गई। यहाँ क्या किया इन्होंने, डिफरेंट स्पीसीज ही ले लिया। समझ में आ रहा है ना, ये डिफरेंट, ये स्पीसीज ही है, ऐसे लिखा जाता है जल्दी में। आगे बढ़ा जा। बस इतना ही, बस 3 चीजें इसमें हैं, तीनों में वही याद रखिएगा, उसी से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इसे में हिन्नी बना दिया जाएगा और म्यूल बना दिया जाएगा। कह रहा है कि जो प्रोजेनी है यही क्या हो जाएंगे, कंबाइंड डिजायरेबल फीचर आएगा। कह रहा है इनके बीच में जो कैरेक्टर आएंगे कैसे आएंगे, डिजायरेबल आएंगे और कंबाइन आएंगे, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज का। कह रहा है कि बोथ पेरेंट, इसमें क्या है, 2 पेरेंट्स हैं, स्पीसीज चेंज तो पेरेंट्स चेंज, ठीक है। कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। कह रहा है एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल देखो। कह रहा मेल डंकी ले लें, क्या लिया है, मेल, ये वर्ड याद रखिएगा, मेल डंकी, ठीक है। क्रॉस कराया किसके साथ, फीमेल, ये वाला सिंबल, फीमेल हॉर्स के साथ, डंकी और हॉर्स, यही हम पढ़ते थे, ठीक है। बना क्या, म्यू,
है कैसा स्टेराइल, है कैसा स्टेराइल है। कह रहा अगर इनको हम चेंज कर दें, जहां पे फीमेल है वहां पे मेल कर दे और जहां पे मेल है वहां पे फीमेल कर दें, डंकी हमारा कैसा हो जाए, फीमेल हो जाए, ठीक है, और हार्स हमारा जो फीमेल है क्या हो जाए, मेल हो जाए, तब क्या होगा, हिन्नी बन के आ जाए। वो भी स्टेराइल होगा। बस इसमें यही तो किया गया है, मेल डंकी और फीमेल हार्स, क्रॉसिंग करवा दो दोनों के बीच में, बनेगा क्या, म्यूल। हो गया। कह रहा कि सिमिलरली, रुकिए बेटा इधर सुन लो, कह रहा कि सिमिलरली उसी की तरह अगर हम क्या करें, कह रहा कि अगर हम क्या करें, बेटा इधर देख लो, उसके बाद में कह रहा कि मेल हम क्या ले लें, हॉर्स ले लें और फीमेल डंकी ले लें, ठीक है, सिर्फ मेल फीमेल की कहानी है यहाँ। तो क्या बन करके आ रहा है हमारा, हिन्नी, हिन्नी, ये भी स्टेराइल है, ये भी स्टेराइल है, दोनों स्टेराइल हैं, ठीक है। चेंज क्या हुआ है, मेल फीमेल चेंज हुए हैं, लेकिन क्रॉसिंग दोनों में हुई है, स्पीशीज चेंज किया गया है, इसीलिए ये सारे बन करके आए हैं। ये देखिए कह रहा है कि ये इसका क्रॉसिंग म्यूल, इसका क्रॉसिंग इसके साथ करा, ये बन के आया। बहुत मजा आ रही है तुम लोगों को हिंदी से, हाँ? उसी के तरह होगी, देख लीजिएगा, सर्च कर लेना बेटा, गूगल तो सबके पास है, थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो ऐसे होगा तो सिर्फ यहीं तक पढ़ाया जाता, म्यूल तक ही, अब एक हिंदी भी समझ लो, जल्दी बेटा खत्म करना है। ये नहीं है, अच्छा म्यूल तक है, कोई बात, लिख लीजिए बेटा थोड़ा सा। कह रहा कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कह रहा कि ये हमने आपको बहुत पहले बताया था, MOET, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। कह रहा कि मल्टीपल होगा, इवोल्यूशन जो होता है उसका एम्ब्रियो हम क्या करें, किसी और में ट्रांसफर करें। इसमें यही है कि एक क्या लेते हैं, फीमेल ले लो, ठीक है, एक मेल ले लो, फीमेल को क्या करो, FSH हार्मोन जो है उसके अंदर इंजेक्ट करा दो, उसके अंदर ओवल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, सुपीरियर इवोल्यूशन हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जाइगोट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो क्या करें, जो डिज़ायर हमने मेल लिया है उसके साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, उसका सीमेन ला करके इसमें फर्टिलाइज कर देंगे, तो इसके पास क्या होगा, 4 से 6 या 6 से 8 ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसको बिना सर्जरी किए हुए निकाल लेंगे, उसके बाद में 5, 6, 7 जितने भी हैं, जितने हमारे पास ओम रहेंगे, जितने जाइगोट रहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके हर एक के अंदर हम फिर क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो एक टाइम पे हमें 1 मिलता, उससे हमें 8 मिल जाएंगे। पूरे में यही कहानी है। वही कह रहा है
कि ये कैरीड करता है आउट यूजिंग करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब सीमेन जो हमारा होता है। कह रहा है कि मल्टीपल ओवेल्यूएशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से हम ये काम करेंगे, जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, एआई जो है हमारा। कह रहा है इसको क्या करेंगे, इस टेक्निक से हम जो सीमेंस होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे सुपीरियर बुल से। ठीक है, कह रहा है ये जो सीमेंस हैं इसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है फिर बुल्स जो होगा इसको और क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें, फीमेल में। ठीक है, जो उस कहाँ पे, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कह रहा है कि जो फीमेल होगी वो उससे क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सीमेंस है इसका कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। कह रहा है या तो हम उसका यूज तुरंत कर लें या उसको फ्रोजन कर दें। फ्रोजन का मतलब क्या होता है कि उसको हम क्या करें, जो बिलो द टेम्परेचर होता है हमारा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दें तो फ्रोजन हो जाएगा, मतलब हम बाद में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फ्रोजन फूड जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, पैकेट में रहता है, फ्रोजन रहता है पूरा पूरा। ठीक है, तो माइनस टेम्परेचर पे रहता है, -80 -20 -196 जो भी है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रोजन। कह रहा है कि इसका यूज हम करेंगे लेटर पीरियड। कह रहा है बाद में हम इसका यूज कर लेंगे, या तो तुरंत कर लें या तो फ्रोजन करके हम रख दें। कहा जाता है कि यह को क्या किया है, प्रिजर्व करा दिया गया है। ठीक है, या सीमेंस को क्या किया गया है, प्रिजर्व करा दिया गया है। बाद में हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जैसे कोई स्टेराइल हमारा कपल्स है, ह्यूमन बीइंग ही है या कोई और एनिमल्स है, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, कोई मेडिकेशन हो जाती है जिसके वजह से क्या होती है कि वो फर्टाइल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से उसको दिया जाता है, IVF वाली जो टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, वही कह रहा है कि उसी सीमन को हम क्या करेंगे, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेंगे, इंजेक्ट करवा देंगे, या हम फ्रोजन करके रख लेंगे, जब फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब उसका यूज कर लिया जाएगा। कह रहा है कि जो ये सीमेंस होता है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, फ्रोजन कर लिया है, उसको स्टोर कर लिया है। ठीक है, कह रहा है एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर के चले जाएंगे इसको, कहाँ, फीमेल हाउस्ड में। कह रहा है एक जगह से दूसरे जगह हम कहीं भी हो तो वहाँ पे, और इसके डिज़ायरेबल क्रॉस करा देंगे, कैन बी मेड। कह रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, जब हम उसको फ्रोजन कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फ्रोजन का मतलब है स्टोर करना। ठीक है, बिलो टेम्परेचर जो होता है शायद -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, में भी यहाँ तक है। कह रहा है उसको हम कर लेंगे तो उसको हम एक जगह से दूसरे जगह लेकर के चले जाएंगे, बाद में भी उसका हम यूज कर सकते हैं। कह रहा है इसका मेजर एडवांटेज क्या है, एआई का, आर्टिफिशियल, ठीक है, इंसेमिनेशन का कह रहा है क्या यूज है। कह रहा है कि ओवर नेचुरल मेटिंग, अगर किसी में नेचुरल मेटिंग नहीं होती थी, ठीक है, कह रहा है ये परमिट नहीं किया जाता है डेयरी फार्मर को, टॉप प्रोवन को, या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, या क्या कहता है हेयर या कंट्रोल, या बेनेरिशियल जो डिजीज है। कह रहा है इसके अंदर क्या होता है कि हम इस टेक्निक की यूज से, ठीक है, अगर कोई मेडिकेशन है किसी के अंदर, वो चीज़ फर्टाइल हो गई है या उसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तब भी हम इससे क्या कर सकते हैं, उसको वो चीज़ हम दे देंगे। फिर कह रहा है कि जो एआई है आल्सो ये ट्रेमेंडस है, वैल्यू है, मेकिंग है, ऑप्टिमल है और डिफरेंट सायर्स हैं, इनेबल होते हैं डेयरी फार्मर के लिए, ब्रीड इंडिविजुअल के लिए, काऊ के लिए, सेलेक्टेड सायर्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीडिंग गोल। कह रहा कि किसके बीच में हमें कराना है उसी को हम क्या करेंगे, गोल करके उनको दे देंगे, वही हमारा गोल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिर कह रहा है कि इसमें कहाँ पे, कह रहा है कि जो ब्रीडिंग सेंटर है कहाँ पे, सलोन में, यूपी में ही है। ठीक है, रायबरेली में इसका ब्रीडिंग सेंटर है, सलोन में, रायबरेली में। कह रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम भी ये क्या करता है, ब्रीडर करता है और प्रोड्यूसर करता है, दोनों चीज़ ये कर रहा है, टॉप क्वालिटी का फ्रोजन सीमेंस का और प्योर एग्जॉटिक ब्रीड्स का। कह रहा है अभी भी ये सेंटर है सलोन में, रायबरेली में अभी भी स्थित है। वहाँ क्या किया जाता है, क्वालिटी ऑफ
प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। कह रहा है कि जो मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है इसका क्या मतलब है, ये वही चीज़ है MOET। कह रहा है इसमें फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हैं। सबसे यही है हमारा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कह रहा कि हम क्या करते हैं, इस हार्मोन को उनके अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देंगे। जब कोई चीज़ हम इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगी, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है इंक्लूड क्या होगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन होने लगेगा, उसके बीच में क्या होगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन होने लगेगा और सुपीरियर ओवल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, जो ओवम था वहाँ पे अगर एक बनता तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा। कह रहा है इन सुपर ओवल्यूशन कह रहा है इंस्टेड होता है, जो यज्ञ है एक यज्ञ बनता उसकी जगह पे कितना बन रहा है, 6 से 8। क्यों, क्योंकि सुपर इवल्यूशन हो गया। तीसरा कह रहा है कि जो एनिमल है हमारा काऊ आइदर मेटेड विथ इलाइट बुल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। कह रहा है या तो हम क्या करें, जो हमारे पास आर्टिफिशियल सीमेंस है उसके अंदर क्या करें, इंजेक्ट करवा दें। चौथा कह रहा है कि जो एम्ब्रियो बनेगा, जो पहले हमारा क्या बनेगा, ठीक है, FSH हम डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे, दोबारा हमारा क्या होगा, उसके अंदर सुपर इवैल्यूएशन हो जाएगा। सुपर इवैल्यूएशन हो जाएगा, एग का फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास जो सीमेन होगा उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होगा, एम्ब्रियो पहले बनेगा कि जाइगोट, हाँ जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बाद में बनेगा। वही एम्ब्रियो क्या करेंगे, हम हर एक में ट्रांसफर कर देंगे, जो ये वाला यज्ञ है 6 से 7, ये बन किस में रहा, एक ही काऊ में। ठीक है, इसी 6-7 को हम ले जा करके 6-7 काऊ में दोबारा ट्रांसफर कर दें, लेकिन बिना सर्जरी से नहीं। कह रहा है इसको क्या करेंगे, 8 से 32 सेल स्टेज हो जाते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं नॉन सर्जिकली, मतलब इसमें सर्जिकल हम नहीं करेंगे, कि मतलब सिजेरियन नहीं होगा, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सेरोगेट मदर में। ठीक है, जो सेरोगेट मदर होगी उसमें। कह रहा है एनिमल दैट डेवलप ऑफ स्प्रिंग अनदर एनिमल इन इट्स होम। कह रहा है कि उसके अंदर ही क्या होगा, कई सारी चीज़ें बनना स्टार्ट। हमने बनाया किसमें, एक में। ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया 6 काऊ में, एक में बनाया 6 में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। हमें एक ही मिलता, हमें एक की जगह पे कितना मिल गया, 6 से 8। इसीलिए हम क्या करते हैं, MOET। कह रहा है कि जेनेटिक मदर जो होता है यही रेडी होती है अनदर राउंड फॉर सुपर ओवल्यूएशन के लिए। कह रहा है इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है कैटल्स में, सीप में, रैबिट्स में, बुफेलो में, मैट्स में और सारे में। इससे क्या होता है, हाई मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, ब्रीड भी मिल जाते हैं फीमेल, और हाई क्वालिटी की चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, जो मीट है हमारा वो ज़्यादा होगा, बुल होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सक्सेसफुली इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करा देते हैं, और साइज भी शॉर्ट पीरियड में। कह रहा है कि कम टाइम में हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन। When crossing is done between the animals of same breed is called, ध्यान से पढ़िएगा, तुम लोगों से कितनी बार कहा, अरे तुम सुपीरियर फीमेल काउ इज, बताओ सुपीरियर फीमेल काउ इज। तो पुराना हो नया हो, तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम का आइडिया नहीं हो। LH का क्या काम होता है?
ये तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बेटा। हाँ थोड़ा सा अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो, पढ़ा दें। बी कीपिंग एपीकल्चर, हाँ एपीकल्चर है वो फिशरीज है बेटा, ठीक है। एपीकल्चर में क्या किया जाता है, बी में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो क्वीन हमारी होती है, एक हमारा ड्रोन होता है और एक हमारा वर्कर भी होती है। क्वीन का हमारे काम होता है सिर्फ एक का प्रोडक्शन करेगी और साइज में बड़ी होगी। ड्रोन क्या होता है, एक हाइव में अगर देखेंगे तो 100 तक रहते हैं, नियर अबाउट 100 रहते हैं, ठीक है। 100 रहेंगे, उनका नंबर 100 तक रहता है, ठीक है। ये भी उसी हाइव में होंगे, लेकिन ये क्वीन से थोड़ा छोटे होते हैं। इनका काम क्या होता है, क्वीन के साथ मेटिंग करना, ठीक है। उसके बाद में बचे क्या, वर्कर भी 40,000 से लेके 60,000 तक एक हाइव में पाए जाते हैं। इनका पूरा काम होता है, प्रोडक्शन भी करते हैं हाइव का, पॉलिनेशन भी यही कराते हैं, हनी भी यही बनाते हैं, बैग्स भी यही बनाएंगे, सारी चीज़ें यही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेराइल होंगे, ठीक है। ये हुआ 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा बैग्स है, एक हमारा क्या है, हनी। बैग्स हमारा जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है और सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारा हनी है, ठीक है। बैग्स का यूज कहाँ किया जाता है, कॉस्मेटिक में, ठीक है, और पॉलिश में, और हनी का यूज किया जाता है मेडिसिन में और खाने में। बचा क्या, फिशरीज। फिशरीज हमारा क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हम करते हैं फिशरी, ठीक है। दूसरा हमारा इसी में है एपीकल्चर और एसपी कल्चर करके है, क्या मतलब जिसमें खाली हम किसका करते हैं, फिश का, ठीक है। 3 चीज़ें हैं और एक हमारा है एक्वेटिक ब्रीड, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर फिशरीज में हम देखें तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम उसको क्या करते हैं, पालते हैं, फिर उसको कैच करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। 3 चीज़ें करते हैं फिशरीज में। फिशरीज में फिश होती है, उसके अलावा हमारे मोलस्क हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं, इनका भी किया जाता है फिशरीज में। लेकिन जो एसपी कल्चर है, ठीक है, जो एसपी कल्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका किया जाता है, फिश का, ठीक है। लास्ट में बता हमारा क्या, एक्वेटिक में एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट का भी किया जाता है। बस इतने चीज़ें थी उसमें।